गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट में आयनिक रेडियाई। हम जितने भी लेंथेनाइड्स एलिमेंट जानते हैं सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक, सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक धीरे धीरे इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा या हर कक्षक में 4f कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है, जिससे 4f कक्षक क्या होते हैं, अंदर की ओर धसे होने के कारण इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है या इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत पुअर होने के कारण जैसे जैसे हम सीरियम से लुटेशियम तक बढ़ते हैं, इनकी आयनिक त्रिज्या व इनकी एटॉमिक रेडियाई में धीरे धीरे कमी होती चली जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, लेंथेनाइड संकोचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से लुटेशियम 71 के तत्वों के सिंबल लिखेंगे। फिर उसके बाद उसकी हम एटॉमिक रेडियाई देखेंगे और फिर उसके बाद जितने भी लेंथेनाइड है उसकी आयनिक रेडियाई किसमें प्रेजेंट होगी, +3, क्योंकि ज्यादातर लेंथेनाइड दे कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब हम इनकी +3 लेंथेनाइड की आयनिक रेडियाई देखते हैं तो वो सीरियम +3 से लुटेशियम +3 तक जाने पर धीरे धीरे कमी होती जाती है। जैसे जैसे इनकी आयनिक रेडियाई, ऐसे हम सीरियम से गए 58 से 71 तक। मान लो इसकी आयनिक यहां पर है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, यहां इसकी आयनिक रेडियाई, आयनिक धीरे धीरे इनकी रेडियाई धीरे धीरे क्या हो गई, कमी। जो निरंतर इनकी कमी हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड संकोचन। तो लेंथेनाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 4f, उसके बाद कौन सा कक्षक भरा जाता है, 5d, उसके बाद 6s2। ये तुम्हारा कंप्लीटली फील्ड है, ये तुम्हारा या तो इसमें 1 है या इसमें 0 है। केवल ये अंदर वाले कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के, अंदर की ओर प्रेजेंट होने के कारण इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर होगा। यदि परिरक्षण प्रभाव नहीं है तो इसमें केवल कौन सा बल कार्य करेगा, नाभिकीय आकर्षण बल। यदि नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा होगा तो अपने आप त्रिज्या का मान क्या होने लग जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव जो होता है तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या रहता है तुम्हारा, आयनिक या एटॉमिक रेडियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि परिरक्षण प्रभाव कम है तो अपने आप आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू बहुत कम पाई जाती है। या जो भी तुम्हारी आयनिक रेडियाई होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इट इज डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। यदि नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा होगा तो आयनिक रेडियाई उतनी ही क्या होगी, कम होगी। लेंथेनाइड्स एलिमेंट का जो भी एटॉमिक रेडियाई है वो लेंथेनम से लुटेशियम तक जाने पर, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, इसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। मगर लेंथेनाइड एलिमेंट या सीरीज सीरियम से शुरू होती है, सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटॉमिक रेडियाई का मान बढ़ता चला जाता है। इसमें केवल 2 अपवाद हैं, दैट इज यूरोपियम 63 एंड इट्रिबियम 70 में एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, लेकिन इन दोनों की घटने के स्थान पर क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। जबकि जितने भी लेंथेनाइड्स हैं उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक रेडियाई का मान धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। रीजन, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यदि लेंथेनाइड्स की एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के मानों में कमी होती चली जाती है, उसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकोचन। अब इस लेंथेनाइड संकोचन का क्या कारण है, जितनी भी एटॉमिक साइज होती है या परमाणु त्रिज्या होती है वो 2 कारकों पर निर्भर करती है।
यदि किसी का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उसकी एटॉमिक साइज या परमाणु त्रिज्या उतनी ही कम होगी। सेकंड, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यदि किसी का परिरक्षण प्रभाव पुअर है तो उसकी एटॉमिक साइज कम होगी। हम लैंथेनाइड्स एलिमेंट में देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 4f में, फिर 5d में, फिर 6s में। इन दोनों कक्षक के अलावा सारे इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जा रहे हैं? 4f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन इस 4f कक्षक का डिफ्यूज या ये बहुत अधिक विस्तृत होते हैं, जिसके कारण इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। इस शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण इसका नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जो परिरक्षण प्रभाव से संतुलित नहीं हो पाता है। यदि उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो अपने आप उसकी एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियाई में धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीजन, लैंथेनाइड संकोचन का केवल कारण 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 4f कक्षकों का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये अंदर की ओर धसे हुए रहने के कारण तथा अधिक विस्तृत या डिफ्यूज होने के कारण इनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जिसमें भी नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा होगा, उसकी एटॉमिक तथा आयनिक रेडियाई में धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कमी, और उसको हम क्या बोलेंगे? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है किस किस के कैसे देखते हैं हम? यहां हमने ली, फर्स्ट हमने यहां पर लिया, कौन सा एलिमेंट है तुम्हारे पास? लैंथेनम +3, सीरियम +3, प्राइजोडाइनियम +3, नायोडाइनियम +3, प्रोमीथियम +3, समेरियम +3, यूरोपियम +3, ग्लाइडोनियम +3, ग्लाइडोनियम के बाद टर्बियम +3, टर्बियम के बाद डायोस्पोरियम +3, होलोनियम +3, इर्बियम +3, इर्बियम के बाद थोलियम +3, इट्रिबियम +3 एंड लुटेशियम +3। हम जानते हैं इनका एटॉमिक नंबर कहां से शुरू होता है? 57 से। यह है तुम्हारी आयनिक एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनाइड +3 आयन। कहां से शुरू है? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 8, 9, 70, 71। ये सब क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनाइड +3 आयन। कहां से शुरू की अपन ने इसकी पिक्नोमीटर में? 106 से कहां तक है? 83 तक। तो सीरियम इसकी क्या है तुम्हारी? 106। तो यहां पर अपन ने लिया मान लो 80, 85, 90, 100 और 105। यहां पर है 110। आयनिक रेडियाई किसमें तुम्हारी? पिक्नोमीटर में। सीरियम +3 की क्या है? 106। धीरे धीरे इसकी आयनिक रेडियाई कम होती चली जाएगी, कितनी होगी? लुटेशियम तक 83। तो हम इसको कहां से बनाएंगे? यह तुम्हारा 85 मान लो, ये दिस वन इज 85 एंड दिस वन इज 80 और ये है तुम्हारा 75। धीरे धीरे क्या क्या होगा? फर्स्ट किसकी होगी? ये लुटेशियम +3, इट्रिबियम +3, थोलियम +3, इर्बियम +3,
polonium +3, dioscorium +3, terbium +3, Tb +3, glidonium +3, europium +3, samarium +3, promethium +3, neodymium +3, promethium +3, सीरियम +3। धीरे धीरे इनकी आयनिक एज वेल एज एटॉमिक रेडियाई कम हो रही है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर कहाँ बढ़ रहे हैं? 4f इलेक्ट्रॉन या 4f सबशेल में। f का शील्डिंग इफेक्ट पुअर, मोर डिफ्यूज नेचर होने के कारण इनका न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण इनकी आयनिक रेडियाई कम होती जा रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट संकोचन के परिणाम। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बढ़ने से या उनकी एटॉमिक तथा आयनिक रेडियाई दोनों कमी होती है। इस कमी को क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट संकोचन। इस संकोचन के कारण केवल लैंथेनाइट एलिमेंट पर ही इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसके बाद पर आने वाले तत्व जो भी लेड तक Pb82 तक जितने भी तत्व होते हैं या लैंथेनाइट्स के बाद वाले सभी तत्वों पर इस लैंथेनाइट संकोचन का परिणाम पड़ता है या इसके कॉन्सिक्वेंस। फर्स्ट क्या होगा? इनके फर्स्ट सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइट एलिमेंट। इस लैंथेनाइट संकोचन के कारण इन तत्वों के गुणों में क्या पाई जाएगी? समानता पाई जाएगी। सेकेंड, लैंथेनाइट आयनों के क्षारीय गुण। इस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनमें बेसिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब जो इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? तुम्हारे बेस, क्षार। थर्ड, पश्च लैंथेनाइट तत्वों का असंगत है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ पोस्ट लैंथेनाइट एलिमेंट। जितने भी लैंथेनाइट तत्वों के बाद आने वाले तत्व कौन से होते हैं? लैंथेनम 57 या सीरियम 58 से 71 तक, ये तो सब क्या है? तुम्हारे लैंथेनाइट। जब हम कौन सी सीरीज पढ़ते हैं? 5D सीरीज। तो इस 57 के बाद डायरेक्ट कौन सा मेंबर शुरू हो जाता है? हाफेनियम 72, दैट इज कौन से ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक में 4D व 5D सीरीज के एलिमेंट में जो भी एनोमलस बिहेवियर होता है, जैसे कि उनकी क्या क्या चीज इफेक्ट करती है? फर्स्ट, उनकी एटॉमिक साइज रिलेटेड रहती है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। उनकी डेंसिटी में परिवर्तन आ सकता है, सेम भी हो सकती है। थर्ड, उनका आईपी तथा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी परिवर्तन होता है। फोर्थ, तुम्हारा 4D सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, कौन सा है? इट्रियम 39। ये भी लैंथेनाइट्स के मिनरलों के साथ पाया जाता है। रीजन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसके गुण किसकी तरह होने लगते हैं? लैंथेनाइट एलिमेंट की तरह। तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या? फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइट एलिमेंट। सेकंड क्या पढ़ेंगे हम? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइट एलिमेंट। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम? एनोमलस बिहेवियर ऑफ पोस्ट लैंथेनाइट। लैंथेनाइट के बाद जो तत्व आते हैं किस में आते हैं? वो तुम्हारे 5D सीरीज में 57 के बाद डायरेक्ट कौन सा शुरू हो जाता है? हाफेनियम 72 से 80, दैट इज 5D सीरीज जो है, उसके कारण भी उनकी 4 प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आने लगता है। ये सब क्या थे? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइट्स एलिमेंट।